इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर यह श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो वाचन है वह 7 दिवस तक चलता है। और आज प्रथम दिवस में श्री सुखदेव जी महाराज के लिए जो अमृतमयी कथा श्रवण कराई गई थी, उस अमृतमयी कथा का आज हम श्रवण पान करने का प्रथम दिवस है। बोले भागवत कथा क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी बातों का जिसमें समागम हो उसे भागवत महत्तम कहते हैं। भागवत के महत्तम की जो कथा है वह आज प्रथम दिवस में आप सभी को सुनाई जाती है। पहले समय में क्या होता था कि महाराज जी एक आसन पर बैठ करके और सप्ताह भागवत श्रवण किया करते थे, और जब वह भागवत चलती थी तो वह घी पी करके ही व्रत रख के भागवत किया करते थे। बोले महाराज जी कलयुग आएगा तो कलयुग में इस प्रकार से भागवत तो कोई नहीं कर पाएगा। 7 दिन 7 रात तक एक रात जो है जगना तो मुश्किल हो जाता है, 7 दिन 7 रात कैसे चलेगा। बोले अगर इतना नहीं हो पाता है तो बोले 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम के। बोले महाराज इतना भी मुश्किल से हो पाएगा। अब बोले एक बार भोजन कर लें तो एक बार व्रत हो जाए। बोले महाराज ये तो ठीक है, ये कुछ कलयुग है तो कलयुग में बोले इतना जैसे भी हो। फिर भगवान ने कहते हैं कि व्यास जी महाराज ने यहाँ पर और भी वर्णन बता दिया कि बोले जिस प्रकार से भागवत कथा में हमको आलस्य ना आए, इतना सुलपार हम लेकर के भागवत कर सकते हैं। मान लीजिए व्रत नहीं रख सकते आप, उपवास नहीं रख सकते, तो जो है आप इतना प्रसाद भोजन करें जिससे कि आपकी जो है कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो। अब बोले कथा किस स्थान पर कैसा स्थान होना चाहिए कि कथा के लिए स्थान, कथा का जो स्थान है वह बड़ा ही सुंदर होना चाहिए, जहां इधर उधर की बाहर की आवाज ना आए, ऐसा सुंदर स्थान। जैसे कि आज हमने ये राजा भैया की जो बाड़े में स्थान चुना, बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ शांति है, भगवान की कृपा है। और बोले दूसरी बात यह है कि भागवत में गान सुंदर सुंदर गान के साथ, श्लोकों के साथ में, भजन के साथ में भागवत का जो है रसस वादन हो। और तीसरी बात है कि भागवत में पूर्णतः ध्यान ज्ञान लगा करके भागवत के एक एक शब्द को श्रवण किया जाए। और चौथी बात है कि भागवत में हमारा ध्यान, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है महाराज जी हम आकर के यहाँ बैठ गए और घर पे क्या हो रहा है वहाँ की चिंता हो गई, तो ऐसा ध्यान हमारा मग्न हो जाए कि 2-3 घंटे जो भी बैठने हैं तो उस समय तक हम पूर्णतः मग्न होकर के भगवान की हरि की चर्चा, जो भी टूटी फूटी भगवान की चर्चा चल रही है उस चर्चा को ध्यान लगा करके सुन सकें। और 5वीं बात यह है कि भागवत में आपके कान भी ऐसे श्रवण करें हमारे कि आज हमने भागवत में क्या सुना वह 7 दिन बाद भी अगर कोई पूछे तो हम बता सकें। ऐसे कान, ये नहीं कि महाराज जी इस कान से सुना और दूसरे दिन इस कान से निकल गया, पता ही नहीं कल क्या सुनाया था। बोली जय श्री राधे। अब इसी प्रकार से भागवत कथा का श्रवण हमको करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि देवर श्री नारद जी भ्रमण करते हुए और जो है वृंदावन में गए, बद्रीनाथ में गए, सो चलते चलते जो है सनत कुमार आदि ऋषियों के सानिध्य में वह पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम से होते हुए वृंदावन धाम होकर के, और जब वह तीव्र गति में जा रहे थे एक बार, तो उनका मिलन सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों से हो गया। सनत कुमार ऋषियों ने देखा कि नारद जी इतनी तीव्र गति में कहाँ जा रहे हैं और इनके चेहरे पे कुछ उदासी छा रही है। नारद जी को जो है महाराज नमस्कार किया, प्रणाम किया, साधुवाद। बोले महाराज जी इतनी तीव्र गति में आज आप कहाँ जा रहे हो, आपके मन में क्या है। तो नारद जी ने सुनाया कि देखिए, जब
हमारे दिमाग में कोई टेंशन होती है ना, तभी जो है हम अगल बगल वाले पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि पास से कौन निकल गया और कौन हमारे पास में बैठा है, हम नहीं समझ पाते और टेंशन में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नारद जी इस तीव्र गति में जा रहे तो शनकादिक ऋषियों ने उनको रोका और पूछा कि महाराज आप इतनी तीव्र गति में कहाँ जा रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? तो नारद जी ने रुक करके कहा कि देखो, मैंने सभी जगह का जाकर के देखा, पृथ्वी पर मैं केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, चारों धाम गंगोत्री जमुनोत्री इत्यादि सभी तीर्थों में भ्रमण करके आया, और मैं जैसे ही वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने क्या देखा कि वृंदावन में एक युवती यानी कि युवा अवस्था में एक स्त्री अपने 2 बालकों को अपनी गोद में सुला करके और रो रही है। उसके पास में लाखों नर नारियां की भीड़ लगी हुई है, सभी लोग वहां पर रुदन कर रहे हैं, उनके दुख को बखान कर रहे हैं कि हे भगवान, ये कैसा कौतुक दृश्य है कि जो स्त्री है, जो माँ है, वह जवान है और उसके 2 पुत्र जो हैं वह वृद्ध हो गए। बोले ये कौन है? बोले ये माता भक्ति है, और उसके जो 2 पुत्र हैं वह एक ज्ञान और एक वैराग्य है। जब माता भक्ति गंगोत्री जमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ सभी जगह जब भ्रमण करते हुए चली, और जैसे ही वृंदावन धाम में पहुंची तो माता भक्ति तो यौवन हो गई, और जो उनके ज्ञान और वैराग्य थे वह बूढ़ापा उनको आ गया। बोले वृंदावन में जो रहते हैं उनके लिए सिर्फ भक्ति का ही श्रेष्ठ बताया, भक्ति ही श्रेष्ठ है। वृंदावन में ना तो हमको ज्ञान की जरूरत है, ना किसी ज्ञानी की चलती है, ना किसी को वैराग्य धरने की जरूरत है। वहां तो भक्ति में जो डूब जाए वही श्रेष्ठ हो जाता है। बोलो भक्ति मैया की जय। और भक्तिमयी महिमा का बड़ा सुंदर गुणगान हम श्रवण करेंगे। वृंदावन की महिमा का गुणगान हम गान करते हुए बोलिए भक्ति मैया की जय। और जैसे ही भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए भक्ति मैया ने जब नारद जी से प्रार्थना कर ली कि हे नारद जी आप यहाँ, जब नारद जी का और भक्ति मैया का मिलन हुआ तो उस समय नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज कहते हैं कि जिसे नारद जी मिल जाए तो उसका दुख दूर हो जाता है, जिनको संत का मिलन हो जाए तो उनका कष्ट हो जाता है दूर। और इसी प्रकार से महाराज नारद जी आपका मिलन हो गया, आपका दर्शन हमको हो गया, तो हमारे दोनों पुत्रों की जो अचेत अवस्था है वह दूर हो जाए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। नारद जी ने तो पहले तो विचार किया कि भाई गीता जी का पाठ सुनाओ। गीता जी का पाठ सुनाया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सुनाए महाराज। इसके बाद में थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान वैराग्य उठते, फिर अचेता हो जाते। नारद जी की बुद्धि भ्रमित हो गई और तत्पश्चात नारद जी घबरा गए और शीघ्र दौड़े दौड़े जाने लगे। जिस संत के पास जाते उपाय पूछते वह संत भी नीचा सिर कर लेता है कि नारद जी आपसे उपाय नहीं हो पाया तो हम क्या उपाय करें। अब नारद जी जब आगे बढ़े तो शनकादिक आदि ऋषियों के सामने जब संवाद हुआ, संवादिक आगे बढ़ता है, सभी लोगों ने मिलकर के भगवान की भक्तिमयी महिमा का गुणगान करने के लिए शनकादिक ऋषियों ने बताया कि देखिए हम जो है चल करके और जो है गंगा जी के तट पर किनारे पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करें, भजन करें और वहीं पर ज्ञान वैराग्य को बुला ले। उनको ज्ञान वैराग्य को सप्ताह भागवत सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा। आइए हम भी मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम
बोली लगे सदा राधे राधे बोली लगे सदा राधे राधे मन तन रे वृंदावन धाम राधे राधे बापू हरिनाम राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे हे हरि बरहा राधे राधे गाएंगे वृंदावन में यमुना की धारा रहती है जीवन धारा वृंदावन में यमुना की धारा निर्मल रहती है जीवन धारा हरि दोनों हाथ उठाके श्री राधे बोले राधे
प्यारी हरिदास की श्यामा प्यारी हरिदास की श्यामा प्यारी जीवित बन के शोभा प्यारी शोभा प्यारी हरिदास के बाके बिहारी हरिदास के बाके बिहारी बन जाए ओ तेरे बन जाए बन जाए तेरे राधे 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 कहते हैं कि नीम का पेड़ भी कोई चंदन से कम नहीं और ये आपकी कॉलोनी भी कोई श्री धाम वृंदावन से कम नहीं, क्योंकि जहाँ पर राधा राधा नाम है वहीं पर बांके बिहारी आके बैठ जाते हैं। इसलिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। बड़ा आनंद देखो, जब राधा राधा नाम होता है तो वृंदावन में कोई बैठ नहीं सकता, सब नाचते हैं। तो आप सब भी मस्त में झूमते हुए कोई राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे राधा राधा गाएंगे, राधा राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ओ बन बन जय हो राधे 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 गाएंगे जय वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी उनके जयकार कावड़िया गाई उनके बैठो है कांवरिया प्यारी वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी उनके जयकार कावड़िया गाई उनके बैठो है कांवरिया प्यारी उठते बड़ी उठते बड़ी मेरे राधे 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 जय हो वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हरि राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे सरकार की और सभी संत जो है आज जो है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर आकर के यह सप्ताह भागवत कथा प्रारंभ हो गई। अब देखिए नारद जी बन गए हैं जजमान और सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि सभी जो चारों भाई हैं वह कथा प्रारंभ कर दिए। और जैसे जैसे कथा प्रारंभ हुई महाराज, अब नारद जी जजमान बन करके बैठे, वहां पर जो है भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सभी आकर के बैठ गए। और जैसे जैसे सबको पता लगा तो हजारों की संख्या में भीड़ धीरे धीरे, एक दिन हमारे 50 लोग आए, दूसरे दिन और 10-50 और भी बढ़े, और धीरे धीरे जैसे कथा बढ़ती गई तो भक्तों की भीड़ एकत्रित होती गई महाराज। इतनी भीड़ आ गई कि चारों दिशाओं से संतों का वहां आगमन होने लगा।
शरद कुमार ऋषि कथा सुना रहे हैं, नारद जी जजमान बन गए हैं और नारद जी जब भजन होने लगा तो नारद जी नाचते हैं, कोई मृदंग बजाता है, कोई ताली बजाता है और भक्तिमयी गंगा बहने लगी है। और जो भक्तिमयी गंगा में गोता लगाता है, जिसके भाग्य में जो गोता होता है महाराज, ऐसा नहीं है कि हर सब गंगा नहाने लगे तो फिर समझते हो ना आप, तो हर किसी को गंगा में गोता लगाने का अवसर नहीं मिलता है, ये तो बड़े योग और भाग्य से मिलती है गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। और जब सभी संत वहां पर बैठे हैं तो सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा कि देखिए ये भक्तिमयी जो गंगा है, ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, ये हमारे संसार में जो भी इस कथा का श्रवण करता है बोले उसका उद्धार हो जाता है। जो 7 दिन तक नियम से अगर कथा सुन ले तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा का एक और भी विशेषता है। बोले क्या? बोले इस कथा में ये भी विशेषता है श्रीमद् भागवत कथा में कि अगर हमने हमारे जीवन में कथा कराई हो ना कराई हो, अगर हमने कथा सुनी और हमने विचार किया कि हमारे पूर्वजों को यह कथा का पुण्य फल मिल जाए तो उनको भी यह पुण्य फलदायी हो जाती है। कभी कभी अगर किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई हो तो बोले वह अकाल मृत्यु होने पर कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई आग से जलकर मर जाता है, कोई सर्प के काटने से मर जाता है, तो इसे हम अकाल मृत्यु, दुर्घटना से मर जाता है, अकाल मृत्यु में कहते हैं। अकाल मृत्यु जब होती है तो वह कुछ समय तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ता है महाराज। तो बोले अगर जो प्रेत योनि में पड़ा हो और वह प्रेत आत्मा का भी अगर मोक्ष करना है तो यह इतनी गुणकारी है कथा कि उस प्रेत आत्मा का भी, इस कथा को कराने से उस प्रेत आत्मा का भी मोक्ष हो जाता है, उसका भी तरन तारण हो जाता है। इतनी गुणकारी है कथा है। बोले महाराज ये बात तो हमारे नहीं जमी। बोलो मान लिया हमने कि जो भक्त सुनेगा उसको गुणकारी होगी, मगर आप कह रहे हो कि जो मर गया, जिसने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं करे, बुरे काम करे हो और बुरे काम करते करते बोले मर जाए, प्रेत भी बन जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और वो भी उसने ना भी कराई हो, अगर उसके बच्चे करा दे तो उसका उद्धार हो सकता है। बोले इतनी कल्याणकारी है। बोले महाराज ये बात हमको नहीं जमी, कृपया कर हमको ऐसी कौन सी कथा है जिसमें कि वह प्रेत आत्मा का तरन तारण हो गया हो, वह कथा हमको विस्तार से समझाइए। तो सनकादिक महाराज जी बोले कि देखो मैं आपको एक सुंदर कथा का श्रवण पान कराता हूँ कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतत्वं च मनोत्तमं यत् वर्णं सर्वधर्मेणं शतकर्मं च तत्परम। कि तुंगभद्रा नदी का किनारा है, वहां पर सुंदर एक नगर है जिसे हम उत्तम नगर कहते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उत्तम नगर है और उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते हैं। वैश्य भी रहते हैं, शूद्र भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं और जिस प्रकार से बनिया इत्यादि सभी बोले वहां पर चारों प्रकार की प्रजातियों के लोग रहते हैं। अब बोले उनके मध्य में जो ब्राह्मण देवता रहते हैं वह उनका नाम आत्मदेव है। वह बड़े सुंदर सुशीलवान सज्जन हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वह धुंधली देवी है। अब वहां पर जैसे उनका जीवन चलता है, निर्वाह करते हैं, कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ तो धुंधली देवी के यहाँ पर अभी तक कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं हुई तो धुंधली देवी और आत्मदेव ब्राह्मण बड़े उदास रहने लगे। विचार किया कि महाराज कोई अनुष्ठान कराएं, कुछ भी करें। किसी ने कहा कि महाराज तुम्हारे कोई पितृ देवता नाराज हैं, तो बोले इसलिए आपके यहाँ संतान नहीं हुई है, पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है। अब कोई ना कोई कुछ ना कुछ ताना आनी करके चला जाता है। अब तो लोगों की भीड़ आना जाना फिर आरंभ हो गई महाराज। कोई भी आता दरवाजे पे खड़ा होता, राम राम करता और कुछ ना कुछ कह के सुना के चला जाता। अब योग बस उनकी जो एक गाय थी
वो गाय भी बांझ थी। उनके घर में जो तुलसी का वृक्ष था, तुलसी का बिरवा, बोले वो तुलसी का बिरवा भी धीरे धीरे सूखने लगा। तो बोले तुलसी हरी भरी नहीं है और गाय भी बांझ है और आपके यहाँ अभी तक कोई संतान पुत्र योग नहीं बना है, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पूर्ण पितृ दोष लगा हुआ है और आपको पितरों की शांति कराना चाहिए। बोले महाराज बड़े दुखी हुए, इन बातों को सुन सुन करके ताना मारने लगे लोग, इधर उधर से आए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। महाराज अब विचार विमर्श करते हुए जब बहुत समय हो गया, अब मूड से ऊंची बात हो गई, तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और माला हाथ में लेकर के जंगल की ओर जाने लगे कि अब तो मैं जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने अगर मुझे पुत्र देने का वरदान दिया या पुत्र मुझे नहीं होगा तो मैं भगवान के भजन करते करते प्राणों को त्याग दूंगा। जंगल में जाने लगे। जंगल में जैसे ही आगे बढ़े और उधर से संत महाराज का आगमन हो गया। संत महाराज से मिलन हुआ, संत नारद जी का दर्शन हुआ और नारद जी ने देखा कि यह सज्जन ब्राह्मण मालूम पड़ता है। अब चलो इसके पास चल करके देखते हैं ये कौन है। कि निर्मल मन और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका निर्मल मन होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं और भगवान का सहारा उसे मिल जाता है। बोलिए जय श्री राधे। कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि परमात्मा उसी को मिलता है जिनका मन शुद्ध हो, जिनके मन में कोई दुराभाव ना हो। और जिस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में पहुंचे और महाराज नारद जी से मिलन हुआ, तो नारद जी को देख करके आत्मदेव महाराज जी ने प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगे कि महाराज बड़े अच्छे दर्शन हुए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ अभी तक कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जावे। नारद जी ने विचार किया कि तुम्हारे मस्तक रेखाओं को देख करके तो हमको ये मालूम पड़ता है कि आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। बोले नहीं महाराज, मैं अपने माथे को जो है आपके चरणों में पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बोले आपको ऐसा मुझे वरदान देना पड़ेगा कि मुझे पुत्र हो जाएगा। अब महाराज कहते हैं कि संत महाराज के आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है, असंभव कार्य भी संत गुरु ब्राह्मण की कृपा से संभव हो सकता है, सफल हो सकता है। और संत महाराज ने कहा कि देखो अब तुम हट पड़ गए हो, तो चलो मैं तुमको एक फल देता हूँ और ये फल ले जा करके आप अपनी धर्मपत्नी को खिला देना तो आपको पुत्र हो जाएगा। अब संत महाराज का आशीर्वाद फल लेकर के और ब्राह्मण देवता घर को लौटे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे धुंधली, सुनती हो, हम जंगल में गए थे भजन करने के लिए, हमको संत महाराज मिले और संत महाराज ने ये फल दिया है, आप इस फल को पा लीजिए और इसके पाने से आपका गर्भ धारण होगा और आपको सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानी पुत्र होगा। धुंधली देवी बड़ी होशियार थी, उन्होंने कहा ओहो, कहीं के बाबा से पढ़वा के ले आए, न जाने कैसा फल होगा, टोना टोटका वाला फल है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बड़ी आफत हो जाएगी। अच्छी भली हूँ मैं, चंगी हूँ, खूब खाती हूँ, मस्त रहती हूँ, मुझे इस फल को खाने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने लगी, अपनी पड़ोस की सहेली के जाकर के पूछने लगी, अरे सुनती हो? बोले क्या? बोले हमारे पति ये फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं इस फल को खाने से हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने विचार किया कि देखो भाई, अब मैं तुमको क्या बताऊं बहना, अब हमारे घर में तो 5-7 बच्चे हो गए हैं, अब 8वां मेरे गर्भ में धारण है अभी, और हमारे यहाँ तो लेन लग रही है, मगर हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब तुम्हारे यहाँ खाने की व्यवस्था है तो तुम्हारे यहाँ मोड़ा मोड़ी नहीं है, और हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं मगर खाने पीने की व्यवस्था की कमी है। अब बोले बहन, अगर तुमको मैं एक सलाह दे दूं तो तुम मान लोगी? बोले क्या बात है? तो बोले तुम्हारे घर में जो बांझ गाय है ना, उस गाय को ये फल खिला के देख लो, तो जो है फल का भी पता चल जाएगा फल कितना प्रभावशाली है।
और आपकी गाय भी नहीं ब्याती है, वो ब्याह जाएगी तो बछड़ा हो जाएगा आपके घर में। और आप 9 महीने तक एकांत में अपने घर में दुख करके रहो और कह दो कि गर्भ धारण हो गया, अब 9 महीने बाद हमारे बच्चा होगा जब ही बाहर निकलेंगे, और ऐसा बहाना बना लो बहन। और जैसे 9वें महीने में मेरे जो गर्भ है वो पत्र होगा ना, मैं आपको धीरे से दे दूंगी और तुम मेरे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ अपनी धन की व्यवस्था इधर कर देना। बोले हाँ ये अट्टा शक्ति बढ़िया है बहना, मैं तुमको धन दे दूंगी, तुम मुझे पुत्र दे देना और ये फल की परीक्षा भी हम इधर कर लेंगे, मगर 9 महीने तक ये बात गुप्त रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। दोनों बहनों के बीच में अड़ोस पड़ोस में ये चर्चा हो गई, दोनों होशियार थी और कानों कान किसी को खबर नहीं लगने दी। जो भी सास वगैरह कोई भी होंगी, ऐसी बात तो है नहीं है, किसी को पता नहीं चल लिया और दोनों बहुई बहुवन में आपस में सलाह हो गई, सासू माँ को भी पता नहीं चला। और 9 महीने पूरे हुए और उसके बाद में उसने वह बालक उसके यहाँ हुआ, उसको रात ही रात में गर्भ धारण का बहाना बनाया था और आज कई बोले हमको लाला हो गया, ऐसा बहाना बना करके और उसका जो है डोड़ पिटवा दिया कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हो गया, जन्म हो गया। उत्साह वर्धक जो है सभी ने उत्साह मनाने लगे और कुछ समय पश्चात जो फल दिया था गाय के लिए, बोले कहते हैं कि गाय के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ और वह जो गाय के पुत्र जो हुआ है, वह पुत्र जो तो उसके कान तो गाय जैसे हैं मगर पूरा जो शरीर है वह मनुष्य रूपी है। अब संतों का आगमन हुआ, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने सभा लगाई और दोनों बच्चों का नामकरण किया और दोनों बच्चों का नामकरण किया तो कहते हैं कि पंडित जी आपका जो पहला वाला जो बालक है, बड़ा बालक है, बोले उसका नाम हम धुंधली के, आप आत्मदेव हैं तो आपका जो पुत्र है उसका नाम हम परमात्मा देव रखते हैं। इतने में तो धुंधली देवी उठ के खड़ी हुई,